हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज क्या चल रहा है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो मैं प्लेलिस्ट में पहले कुछ वीडियो करा चुका हूँ। ठीक है, आज मेरा ये वाला चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। देखो अल्कोहल को मैं आगे पूरा करा चुका हूँ प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज मेरा जो ये टॉपिक चलेगा इसमें मैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल की बात करूँगा। होता तीन टाइप से है। एक फिनॉलिक ग्रुप की वजह से होता है, पहला मैंने यहाँ लिखा फिनॉलिक ग्रुप की वजह से। दूसरा किसकी वजह से होता है? बेंजीन की रिंग की वजह से। ये है ना फिनॉल का स्ट्रक्चर। एक तो इसकी वजह से होगी रिएक्शन, एक इसकी वजह से होगी, दूसरे किसकी वजह से होगी? जो ये बेंजीन रिंग है, जो ये बेंजीन की रिंग है, और जो ये बेंजीन रिंग है। और थर्ड में क्या आता है? कुछ स्पेशल रिएक्शन। थर्ड में क्या आता है? कुछ स्पेशल रिएक्शन। ठीक है, इतने बेसिस पे है। तो हम आज पहला देखेंगे अपना रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप इस OH की फिनोलिक ग्रुप की वजह से। ठीक है, इसमें भी हम पहला देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। पहला देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। देखो यार, आप ना थोड़ा सा ध्यान देते रहो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाएगा आपकी समझ में। एसिडिक कैरेक्टर देखो बेटा, एसिडिक कैरेक्टर कहने का मतलब है एसिड जब आपको बोले, इस एसिड का मतलब जब भी आपको कहीं पे एसिड दिया हो तो डायरेक्टली आपके दिमाग में चलना है H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? H पॉजिटिव की। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा जाके एसिड मतलब H पॉजिटिव। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात आई तो आपके दिमाग में H पॉजिटिव घूमना चाहिए। और आपको पता है एक लाइन लिखी रहती है एनसीईआरटी में सब जगह, फिनॉल आर वीकली एसिडिक इन नेचर। वीकली एसिडिक इन नेचर, वीकली एसिडिक इन नेचर। मेरे प्यारे जो उसके बाद यहाँ दे रखी है दो रिएक्शन दे दी है। क्या करते हैं पहले हम, जो ये फिनॉल है, जो हमारा फिनॉल है, इसकी अगर हम इन मेटल से रिएक्शन कराएं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये तो करेंगे नहीं पर सोडियम और पोटेशियम से, तो जब भी ये एल्कली से रिएक्शन करेगा फर्स्ट एक मेटल से, ठीक है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किस में करता है? एस में। ठीक है, तो ये जब भी सोडियम एक मेटल से रिएक्ट करेगा एल्कली मेटल से मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड देगा, एक क्या देगा आपको? सोडियम फिनॉक्साइड, और एक क्या देगा? H2 यहां से निकल जाएगा। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन, दूसरी किससे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिनॉल की रिएक्शन किससे है? दिस इज द फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन किससे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहां से क्या देगा आपको बेटा? सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड। एक क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेकंड रिएक्शन से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या? एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी हुई, जो फिनॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है। इसका मतलब इस सेकंड रिएक्शन का आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? जो फिनॉल है वो क्या है? मोर एसिडिक है। किसके? एल्कोहल एंड वाटर के कंपेयर में। ठीक है, फिनॉल जो होगा मोर एसिडिक होगा किसके? एल्कोहल एंड वाटर के कंपेयर में। इन दोनों के कंपेयर में फिनॉल क्या होता है? इस रिएक्शन से आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब फिनॉल की NaOH से अगर रिएक्शन दे रखी है तो वो क्या कहता है? फिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होगा। किसके कंपेयर में? फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं इसने ये लाइन क्यों कही होगी कि जो फिनॉल है वो वाटर और एल्कोहल के कंपेयर में, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एनसीईआरटी वो क्या कहता है? जो फिनॉल इस रिएक्शन के बेसिस पे कहता है, जो फिनॉल है अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है? अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो वो कह रहा है जो सोडियम फिनॉक्साइड बना और यहां से क्या बना? H2O। तो इस बेसिस पे ये कहता है क्या? जो फिनॉल है वो अल्कोहल के कंपेयर में क्या है? ज्यादा, अल्कोहल और वाटर के कंपेयर में क्या है? ज्यादा एसिडिक है। तो हम देखते हैं इसका रीजन क्या हो सकता है। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले इस फिनॉल का थोड़ा मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दूं। देखो जो ये सारे कार्बन है बेंजीन के, दिस कार्बन इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp, दिस इज sp। फिनॉल में जितने भी कार्बन है, सारे कार्बन जो फिनॉल का स्ट्रक्चर बना रखा है आपने, इसमें सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। देखो ना, स्टेरिक नंबर काउंट कर दो, 1 2 3, स्टेरिक नंबर 1 2 और 3। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे भी मैंने आपको बताया था, जहां पे भी क्या हो,
डबल बॉन्ड आता है, वहां पे क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। अभी आप नॉर्मल पे स्टैटिक नंबर छोड़ो, डायरेक्टली देखो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज दिया होगा, इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा। जब भी sp2 हाइब्रिडाइज दिया होगा, इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, विड्रॉइंग। कैसा है, विड्रॉइंग। कैसा है, जब भी sp2 आपको दिया होगा कहीं पे, जब भी sp2 ये कार्बन दिया है, तो आपको डायरेक्टली समझना उसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप पे था, क्या था, यही था। ठीक है, ये आपके पास था, क्या था, ये था आपके पास। ठीक है, इसमें जो ईच कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। और जहां पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी है sp2। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये वाला, ये इसका विड्रॉइंग नेचर है। तो इसका मतलब ये 110% है, ऑक्सीजन को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, विड्रॉइंग है। ठीक है, sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे, ऑक्सीजन क्या है, प्लस जी से डोनर है, प्लस जी से डोनर ग्रुप। ठीक है, प्लस जी वाले जो रिंग में डेंसिटी को डाल रहे हैं, ऐसा ग्रुप है। तो इसका मतलब यहां से आपको एक कंक्लूजन ये देखने को मिला, ये क्या करेगा, यहाँ रिंग में डेंसिटी को अंदर डालेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि जब ये रिंग में डेंसिटी को डालेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आपके पास क्या होगा, इसके में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसका पहला स्ट्रक्चर, ये देखो यहां से कर रहा हूं मैं, आप थोड़ा ध्यान रखो। ये है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भेजे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भेजे। तो देखो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी क्या है, H है, यहाँ पे भी क्या है, H है, यहाँ पे भी क्या है, H है। देखो बेटा, यहाँ पे H है, आपने इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहा, ये ऐसे एडजस्ट कर दिए। कैसे, बाकी जगह एच है, यहाँ पे आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट किए, एक को यहाँ पे लिया है और दूसरे को यहाँ पे लिया है, इसने इसने मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है यहाँ पे H, और एक लोन पेयर ऐसा। मैंने बोला जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट, क्या बोला, जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है, तो क्या लिखते हैं, वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन, इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट ग्रेटर देन, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा है इस ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5, इसलिए इस पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। क्या चार्ज लिखते हैं, पॉजिटिव। और मेरे प्यारे बच्चों, इस कार्बन का देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने इस पेयर के यहाँ पे लिया है, इस कार्बन पे। तो यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आया, 1 2 3, 3 और 2 5। अब क्या लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोबारा रेजोनेंस में जा सकता है। आपने ये पेयर पकड़ा, यहाँ बीच लिया है, अब इसके आगे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लिया, इस बॉन्ड के इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, ये जो 2 एक्स्ट्रा पेयर है यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे रहा और एक पेयर यहाँ आ गया, इसने इसने मिलके यहाँ क्या बना जाए, डबल बॉन्ड। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे H है, और इस पेयर के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये इसी कार्बन पे आ गए। अब इस कार्बन का अगेन करो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो इस कार्बन का, क्या आएगा, 1 2 3, 3 और 2 5, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आएगा, निगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, अगेन इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच भेज दो, और जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे भेज दो। तो क्या होगा, फटाफट देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ ऐसे ही है, यहाँ पे O, यहाँ पे ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, H है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, इसने क्या बना दिया यहाँ, डबल बॉन्ड। और ये यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे, अगेन इस कार्बन पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अगेन इस पे क्या, 1 2 3, और 3 और 2 5, फिर क्या, निगेटिव चार्ज। देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और नेक्स्ट में क्या आएगा, कोई बेस आएगा, वो इस प्रोटॉन का स्टैक करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ भेज देगा। बट हमें अभी वो नहीं सीखना है। देखो बेटा क्या है, यहाँ पे आपने एक कंफ्यूजन ये निकाला कि जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो रिंग में तो जा रही है,
रिंग तो रिच हो रही है लेकिन बाहर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस फिनॉक्साइड आयन का लिखूं, सपोज जो मैंने ये बनाया है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने फिनॉक्साइड आयन लिखा, ये तो फिनॉल का था, सपोज मैंने ऐसा किया, ऐसा ये भी किया, सपोज मैंने ऐसा, अब थोड़ा ध्यान दो, हाँ ये बनाया मैंने सपोज, ये देखो, तो मैंने अगर क्या किया, बाहर से मैंने इस H को पहले ही रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, कोई इस H को यहां से हटा दिया, H पॉजिटिव प्रोटॉन को मैंने ऐसे रिलीज कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ये फिनॉक्साइड बना दिया, दिस अ फिनॉक्साइड आयन। क्यों कहा इसको फिनॉक्साइड आयन, बोलो आप क्यों कहा, देखो क्यों कहा, ये देखो, निगेटिव क्यों कहा, इस पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और इसके बीच सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के बीच जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भेज दे, इसी ऑप्शन पे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मैंने कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आते हैं तो क्या लिखते हैं, निगेटिव। तो ये फिनॉक्साइड आयन अगेन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, कैसे, अगर आप इसके रेजोनेटिंग बनाओगे फिनॉक्साइड आयन के, ये आप नोट कर लो, मैं फिनॉक्साइड आयन के यहीं पे बना रहा हूँ रिवर्स करके, तो क्या होगा, ये वाला इसके मैंने यहाँ कर दी, ठीक है, ये वाला रिंग में कोई भी एक पेयर, ये निगेटिव पेयर को ऐसे अंदर भेज दो, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे H है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ ये अगेन ये जो दो एक्स्ट्रा पेयर है इनको यहाँ ले आओ, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इस पे ले जाओ, तो क्या होगा, क्या होगा, रेजोनेंस क्या होगा, ये देखो यार, आप थोड़ा ध्यान दो यार, मुझे लग रहा है आपको सब कुछ आ रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड ये तो ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ पे अगेन निगेटिव। अब आप इस निगेटिव क्यों लिखा आपको समझ में, यहाँ पे हाइड्रोजन था इस कार्बन पे, 1 2 3 3 और 2 5, इसलिए क्या निगेटिव। अब इस निगेटिव को दोबारा ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाओ, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा क्या, इस वाले कार्बन पे अगेन क्या आ जाएगा, ये H है, यहाँ पे अगेन निगेटिव, और यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है ये, और यहाँ ये क्या है, दिस द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये सारे किसके हैं, दिस ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। एसिडिक कैरेक्टर में हमने इतना बोला, जो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्यों होता है, वहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, sp2 कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है और वो रिंग में डेंसिटी को डालेगा, ठीक है, उस विड्रॉइंग के कैरेक्टर की वजह से। इससे क्या होगा, रिंग तो इलेक्ट्रॉन रिच होती जाएगी, लेकिन जो बाहर ऑक्सीजन है उस पर क्या आ रहा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन थोड़ा अनस्टेबिलिटी वाली है। जो ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये किसके हैं, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सारे क्या है, ऑल आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ऑल आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, घूमना घूमना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। और ये क्या है, दिस और आर फिनॉक्साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये सारे क्या है, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको वहां बोला एसिडिक कैरेक्टर में आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि वो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, बाहर भेजते हैं। और मैंने क्या बोला, जो फिनॉल के केसेस में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ऑक्सीजन रिंग में सारी डेंसिटी को डालेगा। अगर ऑक्सीजन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डालेगा, इसका मतलब अगर उसने रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाली तो वहां क्या होगा, वो कार्बन बाहर क्या होगा, बाहर पे तो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा, इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये फिनॉक्साइड आयन की कंपेयर में ये वाला थोड़ा अनस्टेबल है। मैंने दो रिएक्शन सी एसिडिक कैरेक्टर में बताया, एक मैंने Na सोडियम मेटल से कराई, एल्कली मेटल से, तो वहां उसने क्या किया, S2 को बाहर निकाल दिया और फिनॉक्साइड आयन बताया। दूसरा मैंने NOH से रिएक्शन कराई, और एक मैंने NCERT की लाइन बोली, क्या बोली मैंने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा जब फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर, इट दैट्स डायरेक्टली इंडिकेट दैट द क्या, दैट्स इंडिकेट दैट कि क्या,
जो फिनॉल है वो अल्कोहल और वाटर के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैंने बोला था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल। तो अब आपको थोड़ा आगे पूछ सकता है फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। फिनॉल आर फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। जब भी ये चीज आपको लिखे हुए मिले तो डायरेक्टली कंपेयर कर देना, ये स्ट्रक्चर बनाना और क्या कर देना, अल्कोहल को तो कोई भी ले लेना, अल्कोहल तो आप कोई भी ले लेना, अल्कोहल तो कोई भी ले लेना, जैसे ये ले लेना CH3OH, तो ये क्या होगा C पे 3H और OH मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ ना रेजोनेंस है ना कंजुगेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आप जो ये बना रहे हो फिनॉल, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हो और जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ये सोचो ना, आप कहीं ट्रेन में बैठे हुए थे, अब बगल पे चोर आ गया, पहले इस वाले में थे पैसे, अब चोर ने आप पे देखा, आपने क्या किया, पैसे पहले आपके बाहर के जेब में थे कुर्ते के, फिर आपने क्या कर दिया, अंदर वाले जेब में रख दिया। फिर चोर ने आपको देखा, आपको थोड़ा नींद आ रही थी ऐसे, आप थोड़ा रुके, आपने पैसे पकड़े, इस वाले जेब में रख दिए, पॉकेट में, चोर की नज़र पॉकेट में, तो आपने क्या किया, पॉकेट से उतार के पीछे के पॉकेट में रख दिया, चोर आपके पीछे की पॉकेट, फिर आपने क्या कर दिया, वो अंदर वाला पॉकेट रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इतना डिलोकिलाइजेशन हो रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन का, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिलोकिलाइजेशन नहीं है। तो आपको ये दो चीज़ याद रखने, एसिडिक कैरेक्टर में सोडियम मेटल से रिएक्ट करना है, NaOH से रिएक्ट करना है, फिर बोलना है फिनॉल जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसके कंपेयर में, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो उसके आप 1 मिनट में बोल दोगे क्यों है, ये भी आप बोल दोगे, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल या फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये भी बोल दोगे आप इनको बना के, जबकि यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है और ये फिनॉल में रेजोनेंस होगा। अब फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में पूछे तो आप बना दोगे, फिनॉक्साइड आयन में बाहर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हो गया, जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। फिनॉक्साइड आयन ये था ना, ये था फिनॉक्साइड आयन, ये था फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे निगेटिव पूछेगा कि फिनॉक्साइड आयन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, बोलो सर ऑक्सीजन जो है, जो ये ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज का क्या कर सकता है, स्टेबलाइजेशन कर सकता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो निगेटिव चार्ज को उतना स्टेबलाइज कर सकता है, चार्ज को उतना डिस्पर्स कर सकता है। ठीक है, आई होप आपकी इतनी समझ में आ गया। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन है जो इनकी, वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।